बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाइयों, क्या हाल है? शौकीन भाइयों, आज की वीडियो का मकसद है कि पिंजरे का साइज़ कौन सा होना चाहिए, टोरे के लिए किस साइज़ का पिंजरा होना चाहिए, और चक्री के लिए तो तकरीबन सबको पता है। लेकिन यह है कि अमूमी गलती हम ये करते हैं कि जो चक्री वाला साइज़ है तकरीबन वही साइज़ पूरी सर्दियाँ या आम रूटीन में सारी ज़िंदगी तीतर की उसी पिंजरे में गुजर जाती है। ठीक है, जो कि उसूली तौर पे मैं समझता हूँ कि एक तो परिंदे के साथ भी ज़्यादती है, दूसरा ये है कि परिंदे की तैयारी भी छोटे पिंजरे में उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से जो है ना थोड़े बड़े बड़े पिंजरे में होती है। ठीक है, सबसे पहले तो जो खुराक वाली डोली है सुबह सुबह उसको कोशिश करें कि बाहर कर दें ताकि तीतर जो है ना ज़रा पिंजरे में मज़ीद खुला घूम फिर सके। ठीक है, नीचे वाले मैट सफाई कर दें, हटा दें, नीचे की जो कपड़ी शपड़ी सारी हटा के, ताकि उसकी मैली शैली जो भी है वो भी आप पढ़ लें। और तीतर को आपने रख दिया इधर टोरे के बाहर, ठीक है, धूप लगवाने के लिए। अब मैं आज स्पेशली पिंजरा लाया हूँ छोटे साइज़ का भी, ये जो नॉर्मल 13 साइज़ का पिंजरा है। ठीक है, तो वो तीतर का मेन पिंजरा है जिसमें नॉर्मल रूटीन में मैं रखता हूँ तीतर। तो इंशाल्लाह भी आप लोगों को इसके साइज़ के बारे में मैं बताऊँगा कि साइज़ क्या है इस पिंजरे का और नॉर्मल रूटीन में तीतर का जो है ना क्या साइज़ है। सबसे पहले तो ये देख लें, एक साथ पड़े हैं पिंजरे, तो आपने चेक कर लेना है कि इनमें कितना फ़र्क है। ये चेक कर लें, आपको फ़र्क साफ नज़र आ रहा है कि एक पिंजरा जो है ना उसकी हाइट भी ज़्यादा है इस वाली की और चौड़ाई भी। इसकी हाइट थोड़ी सी स्टैंड की वजह से ज़्यादा लग रही है, लेकिन असल में हाइट इसकी ज़्यादा है। तो इस पिंजरे में तीतर जो है ना बिल्कुल खुला डुला है। और अभी मैं आपको साइज़ भी बताऊंगा बाकायदा। तो साइज़ के लिए ये इंची टेप मैं साथ लाया हूँ, सिर्फ आप शौकीन भाइयों के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को समझा भी सकें और बता भी सकें। और असल में वीडियो बहुत वायरल हो रही हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो शौकीन हजरात पिंजरे के साइज़ के बारे में पूछ रहे हैं फ़ोन करके। तो मैं सबको कहता हूँ कि यार फ़ोन पे नहीं, मैं आप लोगों को अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूँगा ताकि सारे शौकीन फिर देख सकें। अब एक एक को समझाना जो है ना ये हमारे बस की बात नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हूँ अकेला, लेकिन जो है आप लोगों को इसका नाप सही तरीके से लेके दे सकूँ। असल में यहाँ पे यहाँ से टॉप से अगर हम इस इंची टेप को ऐसे लेकर आएँ यहाँ तक नीचे तक, तो ये तकरीबन बनता है 16 इंच। ये बनता है 16 इंच, ये चेक करें 16। ठीक है, ये 16 इंच। ठीक है, तो अब ये 16 इंच तो ये बन गया, लेकिन अब असल में ये 16 इंच इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इसकी हाइट 16 इंच नहीं है, ये जो इसकी यहाँ से गुलाई से ये 16 इंच है। तो ये मैंने ताहिर पिंजरे से बनवाए हुए थे, तो मैं समझा था कि यार इसकी जो हाइट होगी ना वो बेसिकली 16 इंच होगी, लेकिन ये बेसिकली गुलाई में जो है ना 16 इंच है यहाँ तक। तो इसकी हाइट जो है ना अगर हम देखेंगे तो वो तकरीबन बनती है जो ओरिजिनल हाइट है, क्योंकि वो तो अपने तार की हाइट के हिसाब से देखते हैं, तो हमने देखनी है उसके हिसाब से। तो ये नॉर्मल पिंजरे की अगर आप लोग हाइट देखेंगे ना तो ये 12 इंच तकरीबन बनती है, 12 इंच। ठीक है, तो ये 4 इंच जो है ना यहाँ पे कर्व की वजह से आता है। ठीक है, उसी तरह वो जो पिंजरा है उसका भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पिंजरे छोटे पिंजरे की जो चौड़ाई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो चौड़ाई जो है इसकी, पहले हम इंची टेप नीचे रख लेते हैं। इंची टेप के नीचे रखा, यहाँ से इसको किया अंदाजे के मुताबिक, तो ये तकरीबन 13 इंच जो है ना बन रही है इसकी चौड़ाई। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ।
ये 13 इंच, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई बन गई है। अब उस पिंजरे की भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी भाइयों, तो सबसे पहले इस पिंजरे की, ये बड़ा पिंजरा जो है, इसकी चौड़ाई तकरीबन दरमियान में अंदाजे से रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वो 13 था और ये तकरीबन जो है ना, आप ये समझ लें कि चले 15 आप लगा लें। हालांकि इसकी चौड़ाई मैंने ताहिर भाई पिंजरे मेकर को कहा था कि चौड़ाई उसकी डील हुई थी मेरे साथ 16 इंच की, लेकिन उसने यहाँ पे मुझे 15 इंच का दे दिया। तो मैं इस पर नाराज़ भी हुआ था, क्योंकि डिमांड में आप एक दो और वो दूसरा हो। दूसरा मुझे जो हैरान कुन बात थी, मैं इसकी हाइट 19 समझ रहा था, और उसने जो है ना वही वाला काम किया है कि इसकी हाइट जो है ना, उसने यहाँ से ये जो कर्व है, कर्व से ऐसे करके ना, तो ये फिर उसने मुझे करके दी है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये कर्व से भी जो है ना, ये 18.5 ये भी 19 पूरा नहीं है, लेकिन कर्व की जो ओरिजिनल हाइट बनती है वो तो देखें, इसको स्ट्रेट यहाँ से पकड़ेंगे तो ये हाइट बहुत कम हो जाती है, 19 से भी नहीं है, ये बन जाएगी तकरीबन ये हाइट इसकी बन रही है तकरीबन 14, 14.5 हाइट बन रही है, ठीक है, या 15 भी कर लें। तो 19 हाइट का मैंने कहा था तायर भाई को, लेकिन उसने मुझे, ये असल में हाइट इसकी 15 है, लेकिन यहाँ से तार की गुलाई में ऐसे करके ना ये तकरीबन 18 बन रही है। तो वो उसने तार की, हालांकि तार तो यहाँ कर्व हो जाता, हाइट तो इसकी अगर 19 होती तो ये पिंजरा यहाँ पे कहीं पे होता, ठीक है। लेकिन बहरहाल चूँकि मेरे तीतर में थोड़ा टाप का मसला है, तो मैंने इसके लिए खुले पिंजरे का वो किया। तो कहने का मकसद ये है कि फिर भी ये वाला जो पिंजरा है, ये उस पिंजरे से आम रख के लिए बेहतर है। ये देखें दोस्तों, एक तो ये है कि हम तीतर को रखते हैं कैद, ये एक जुल्म है, शौक लेकिन है तो ज़्यादती। ऊपर से रखते हैं हम तंग पिंजरे में पूरा ऑफ सीज़न भी। तो पूरा ऑफ सीज़न तंग रखने के बजाय तीतर को रखेंगे खुला आप लोग, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि तीतर की आपकी बनेगी सही जान, ठीक है। अगर वो पट्टीगिरी में है, पहले 2 साल परिंदा अपनी जान बनाता है, साल 2 साल, तो उसको खुले पिंजरे में रखें ताकि जो उसका वजूद है वो उसका वजूद अपनी जगह पे पहुंच जाए। अगर 2 साल से ऊपर भी है तब भी आप उसको खुले पिंजरे में रखें ऑफ सीज़न, ताकि वो खुला घूमे फिरे, इससे उसकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। पेड़ में बेशक आप छोटे पिंजरे में लगाएं, वो जो 12, 13, 13.5 जो आप लगाते हैं, तो तीतर पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। चक्री के हवाले से पिंजरों का बहुत ही अहम रोल है। ये वाली जो टेक्निक है, ये जितने भी अच्छे तीतर हैं पाकिस्तान के, जैसे शेर खान हो गया तीतर फैसल हयात भाई का, तो उन्होंने मुझे ये टेक्निक सिखाई। मैं एक दफ़ा गया था उनके घर, तो उनके पिंजरे मैंने देखे थे, वो जो आम टोरे के लिए बड़े पिंजरे में वो करते थे। इसी तरह जो किंग बाशिक है, वो तो कद साइज़ का भी बड़ा तीतर है, रज़ा फरीदी भाई का, डॉक्टर रज़ा फरीदी भाई का, वो भी बड़े पिंजरे में होता है। इस तरह जो जो भी शौकीन है, ये गुर हर कोई किसी को बताता नहीं है। आपने कुछ चीज़ें खुद देख के सीखनी होती हैं, अपना ज़हन इस्तेमाल करना होता है, अल्लाह से मांगना होता है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलती, ये आपको अभी हमारे चैनल के तवस्सुत से मिलेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, और आप ख़ुद भी सीखेंगे, सोचेंगे कि यार ये क्या है। कोई इससे भी अच्छी अगर आप लोगों के जहन में कोई तरकीब है तो आप लोग हमसे शेयर करें। उसके अलावा आज मैं, वैसे जो मेरा तीतर है आप लोग इस पिंजरे में देखते थे, आज इस पिंजरे में भी इसका शौक़ करें कि इसमें ये अभी नॉर्मल रूटीन से बोल रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चक्री में इस पिंजरे में लगाऊंगा। इसमें देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ा तीतर लग रहा है, और इस पिंजरे में लगाता था तो तीतर छोटा सा लगता था, चूँकि असल में ये पिंजरा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। और साथ साथ जो है ना, आखिर में एक अहम पैगाम ये है कि जिन भाइयों को शौक़ करना है तीतर का, तीतरबाजी का, या कोई भी कामयाबी चाहिए, तो सुबह की नींदें आप लोग छोड़ें और जो है ना मेहनत करें और उठें, जागें। सुबह हो चुकी है, अपना तीतर उठाएं। जिस तरह मुसलमान को ईद वाले दिन 2 एक्स्ट्रा रकात पढ़नी पड़ती है वाजिब ईद की नमाज, इस तरह तीतरबाज को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो बहुत शुक्रिया भाइयों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी पिंजरों के साइज़ के हवाले से।
बस आखिर में एक और बात कहना चाहूँगा कि तीतर को नॉर्मल रूटीन में बड़े पिंजरे में रखें और फिर चक्री शकरी में जो है ना उसको बेशक अपने मनपसंदीदा साइज़ में रखें, ताकि तीतर के साथ ज़्यादती भी ना होगी और उससे तीतर का स्टेमिना भी बनेगा। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह भाइयों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।